अखिलेश यादव ने सपा के 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। देखिए कार्रवाई अब अखिलेश यादव ने की है, सपा के 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। यानी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे, जिन पर जिम्मेदारी थी कि जिलों में उनके अध्यक्ष बने, जिन पर जिम्मेदारी थी कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करें, कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई। इसी वजह से अखिलेश यादव ने 11 अध्यक्षों को हटा दिया है। नामांकन दाखिल ना करवा पाने पर अखिलेश यादव ने कार्रवाई की है। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुभव, देखिए जिसका जिक्र आप कर रहे थे वही चीज अब सामने भी आ गई है। अखिलेश यादव भी ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी उनकी तरफ से भी रही है, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी रही है। देखिए बिल्कुल, शायद देख रहे होंगे उनके लोग भी इस हमारे इस लाइव को, एबीपी गंगा की इस कवरेज को देख रहे होंगे। और जो बात हमने अभी कही कि कहीं ना कहीं चुनाव मैनेजमेंट में समाजवादी पार्टी के लोग फेल हुए, जिला अध्यक्ष फेल हुए, पार्टी के पूर्व मंत्री फेल हुए, पार्टी के विधायक फेल हुए और इसी का खामियाजा तो भुगतना पड़ा। ये देखिए सीधे सीधे उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, 11 जिला अध्यक्षों को तुरंत पदमुक्त कर दिया है। यानी चुनाव मैनेजमेंट नहीं कर पाए ये 11 जिला अध्यक्ष। हमने अभी 2 जिलों का नाम लिया, लखनऊ का नाम लिया, संत कबीर नगर का नाम लिया। हमने दर्शकों को बताया क्या दबाव था यहाँ पर सपा के प्रत्याशी पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जिला इकाई ने, संत कबीर नगर की जिला इकाई ने, वहाँ के नेता ने, यहाँ के नेता ने किस तरीके से चुनाव मैनेजमेंट किया, ये आप देखिए सीधा तौर पे पर्चा आ चुका है। समाजवादी पार्टी की यह प्रेस रिलीज है, साफ लिखा हुआ है कि इन लोगों को पद से मुक्त किया जाता है। जिला कौन सा है? जिन जिलों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर्चा ही नहीं भर पाए। तो चुनाव मैनेजमेंट में ये जिला अध्यक्ष फेल साबित हुए। अखिलेश यादव ने बहुत क्विक एक्शन लिया है, इतना क्विक एक्शन आज से पहले शायद ही कभी लिया हो। अभी केवल परिणाम क्या, निर्विरोध वो लोग चुने गए और तुरंत हटा दिया है। यानी एक बहुत कड़ा मैसेज अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी लोगों को, पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, सभी को दिया है कि परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो पार्टी में जरूरत नहीं है। इनमें से कई ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो अभी कुछ समय पहले ही जिला अध्यक्ष घोषित किए गए थे। तो ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरा मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट का है ये चुनाव, ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। यहाँ को जनता वोट नहीं देती है, यहाँ पर जो उम्मीदवार, जो जीता हुआ सदस्य होता है वही वोट देता है और आप उसको नहीं मैनेज कर पाए। मान लीजिए अगर लखनऊ की बात करें, 25 सीटें हैं यहाँ पर, 10 तो सपा जीती चुकी थी और उसको बस 3 और जीतने हैं। यानी यहाँ पर कुछ तरह से तो मैनेज कर लिया। दूसरे जिलों में जहाँ पर उनके नंबर ज़्यादा थे, उसके बावजूद अगर उनका कैंडिडेट पर्चा नहीं भर पा रहा है, तो आप ये सोचिए कि कहीं न कहीं चुनाव मैनेजमेंट में पार्टी के लोग तो फेल हो गए ना। जब वो फेल हुए हैं, ये कार्रवाई हुई है। यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी प्रशासन पर तो आरोप लगा रही है, शासन पर आरोप है ही, पर ये भी मान रही है कि उनके अपने लोग चुनाव का मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुलायम सिंह यादव से लेके अखिलेश यादव तक 2015 में, इससे पहले पंचायत के चुनाव हुए थे, 62 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। पंचायत चुनाव की स्पेशलिस्ट पार्टी मानी जाती है समाजवादी पार्टी, और वही समाजवादी पार्टी आज ये स्थिति है कि उसके लोग पर्चा नहीं भर पा रहे। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ये बात समझ रहे हैं अनुभव, और इसीलिए उन्होंने कार्रवाई की है। और वो जो जिले हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कौन से जिलों में गाज गिरी है। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार पर फूटा है अखिलेश यादव का गुस्सा। कई जिला अध्यक्षों पर अखिलेश यादव ने गाज गिराई है। ये वो जिले हैं जहां पर प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाए, ये वो जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के पास नंबर थे, उसके बावजूद उनके प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने में फेल हो गए। और जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, अखिलेश यादव ने उन्हीं पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है, उनकी तरफ से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार पर फूटा है अखिलेश यादव का गुस्सा। देखिए 15 तो सीधे सीधे तौर पर ऐसे जिले थे जहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे। खुद जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का मुरादाबाद, यहां पर भी समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं
वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाई थी। और यही तमाम वजह रही है कि अखिलेश यादव ने भी क्विक एक्शन लिया है। ये क्विक एक्शन है अखिलेश यादव का, क्योंकि एक तरफ वो ट्वीट करके वीडियो के जरिए जरूर बता रहे हैं कि शासन प्रशासन की गलती है, शासन प्रशासन मिले हुए हैं, इसी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद वो ये भी जान रहे हैं कि कमियां उनके अंदर भी रही हैं, कमियां खुद उनके संगठन में रही हैं। इसी वजह से अखिलेश यादव ने 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सपा ने 11 जिलों के जिला अध्यक्षों को पद से हटा दिया है। अखिलेश यादव का गुस्सा इन पर फूटा है, क्योंकि 11 जिला अध्यक्ष जिन पर बड़ी जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए और इसी वजह से उन्हें हटाया गया है। गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी के जिला अध्यक्ष हटा दिए गए हैं। ये वो जिले जहां पर नामांकन दाखिल नहीं हो पाया था। अनुभव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अनुभव, क्या समझा जाए कि अभी ये शुरुआत है, अभी और भी कदम अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं। देखिए, मुरादाबाद जो गढ़ है वहां तक पर नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। देखिए, बिल्कुल। और गढ़ की बात अगर हम करें तो गढ़ तो इनका गोंडा भी हम कहेंगे, बस्ती भी, इनके पुराने नेता वहां पर हैं और वो कद्दावर लोग हैं, वही लोग नहीं करा पा रहे हैं। मुरादाबाद की आप बात करिए, झांसी की बात करिए, वहां पर इतने सीनियर नेता हैं, तो उसके बावजूद अगर ये स्थिति है, सारे जिलों के हम आपको अगर नाम दिखाएं तो आप ये देखिए, इसमें गोरखपुर भी है, मुरादाबाद भी है, झांसी भी है, आगरा भी है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा का एक तरीके से गढ़ है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पर जो दबदबा है वहाँ आपको बीच में रोकना चाहूंगी। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेश, सीधे तौर पर क्या संदेश जा रहा है इस कार्रवाई से, क्या इसके सियासी मायने हम समझें? वीरेश, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। वीरेश, देखिए, सवाल यह है कि क्विक एक्शन अखिलेश यादव ने लिया है, 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है। क्या इसके सियासी मायने सीधे तौर पर समझे जाएं? देखिए प्राची, ये हम अगर इसके सियासी मायने की बात करें तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और अखिलेश यादव को पहले से ये तय कर लेना चाहिए था कि जो उनके जिला अध्यक्ष हैं वो किस रूप में काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर ऐन वक्त पर वो कार्यवाही हुई है तो इसका मायने यही माना जाएगा कि वो अपने संगठन के इन लोगों को ऐसे जिलाध्यक्षों को क्यों उन्होंने बनाया था जो नामांकन तक दाखिल नहीं कर पाए जी, तो वो काम कर रहे थे। थी तो इसका मतलब साफ संदेश है अखिलेश यादव के पास, इस बात के पुख्ता सबूत गए हैं पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से कि ये जिलाध्यक्ष दूसरे दलों के हाथों में खेल रहे थे। यानी जब पैसा चल रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, करोड़ों रुपए, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ रुपए चल रहे हैं, तो क्या ये भी रिपोर्ट अखिलेश यादव के पास गई है कि ये जिलाध्यक्ष पैसे में तो नहीं बिक गए, कहीं दबाव में तो नहीं आ गए हैं, कहीं किसी तरह का कोई लोग तो नहीं है। बहुत सारी रिपोर्ट्स है, बहुत सारे खुलासे होने हैं, तभी ये जिलाध्यक्षों को हटाया गया है। और बड़ा फैसला अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है समाजवादी पार्टी के। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में जिलाध्यक्षों पर ऐसी कार्यवाही देखने को नहीं मिलती थी। और अगर उनके ऊपर इस तरह के आरोप अगर नहीं है तो अखिलेश यादव ने हटाया क्यों? कुछ न कुछ तो कारण है। लेकिन बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ये साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है, क्या वीरेश हम समझें कि आगे भी इस तरीके के फैसले अखिलेश यादव की तरफ से लिए जा सकते हैं, या अभी वो कुछ सियासी बयानबाजी भी कर सकते हैं? क्योंकि अभी एक वीडियो भी उन्होंने ट्वीट की है, शासन प्रशासन और बीजेपी की मिलीभगत बताया है इसे। देखिए, जब बसपा की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी और भाजपा आरोप लगाते थे, कांग्रेस आरोप लगाती थी। जब सपा की सरकार थी तो बसपा और भाजपा आरोप लगाते थे कि शासन सत्ता का दुरुपयोग जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में किया जा रहा है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किया जा रहा है। आपको बताऊं कि पिछली बार जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 60 से ज्यादा, लगभग 65 जिला पंचायत अध्यक्ष केवल समाजवादी पार्टी के थे 75 जिलों में। तो बसपा की भी यही स्थिति थी, 60 से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बसपा के थे। तो ऐसे में सत्तारूढ़ दल का ये चुनाव होता है, शासन का होता है, रसूख का होता है, और वही काम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कोई नई इतिहास दोहराया जा रहा है। 25 जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी
होते हैं, उनका नामांकन निरस्त होता है, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरह का आरोप लगा रही है, लेकिन जो कार्रवाई अखिलेश यादव ने की है अपने जिलाध्यक्षों के ऊपर, ये साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव को ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि ये जिलाध्यक्ष बिक गए हैं, यानी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं या पैसे के दबाव में काम कर रहे हैं या प्रत्याशियों के दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी ये तो है कि अगर आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया है, तो मेरे पास भी ये रिपोर्ट है, सोर्सेज से ये खबर है कि बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों पर आरोप पहले से लगाए जा रहे थे, कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था कि उनके जिलाध्यक्ष बिक गए हैं। तरह के आरोप में अखिलेश यादव जो जिलाध्यक्ष है उनको हटाया है, उनको निकाला है। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कार्रवाई की है, लेकिन सवाल तो पार्टी पर भी खड़ा होता है कि किस रूप में अखिलेश यादव ने ये काम किया है। अखिलेश अगर जिला पंचायत अध्यक्ष इस तरीके से बिक गए हैं, अगर 11 जिलाध्यक्षों पर अखिलेश यादव ने कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से जिला पंचायत चुनाव में धन बल का प्रयोग हो रहा है, जन बल का प्रयोग हो रहा है, और अखिलेश यादव किसी न किसी रूप में अपने पार्टी के जिलाध्यक्षों पर अपनी रोक नहीं पाए हैं। ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़ी कार्रवाई है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के जमाने में ऐसी कार्रवाई कभी भी नहीं होती थी। यानी मुलायम सिंह यादव अपने जो जिलाध्यक्ष हैं, अपने जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, उन पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती थी। लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी है, ये सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से अगर ये जो जिलाध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो बिक रहे हैं, किस रूप में दबाव में काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत शिद्दत के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े रहते थे, वो कभी भी इस तरह का काम नहीं करते थे और इसी वजह से मुलायम सिंह यादव को कभी कार्य करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन कुल मिलाकर 25 ऐसी सीटें हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की, जिस पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, या तो उनके पर्चे को खारिज किया गया है, वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि नामांकन दाखिल क्यों नहीं कर पाए, किस रूप में दबाव है, शासन सत्ता का दबाव है, रसूख का दबाव है। लेकिन बसपा के शासनकाल में भी 60 से ज्यादा बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष, बसपा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी 60 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे। और इस रूप में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कोशिश की है कि किसी भी तरीके से उसे ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत जो अध्यक्ष है उस पद पर उसको काबिज होना है, तय कर रखा है और उसे बहुमत मिल रहा है, उसको समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव की ये कार्रवाई हम कह सकते हैं कि एक झल्लाहट है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बनाती दिख रही। बिल्कुल, और अखिलेश यादव भी ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई है। ऐसे में सवाल उस दावे को लेकर भी है वीरेश, जो अभी तक पंचायत चुनावों के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भरा जा रहा था, दम भरा जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में हमारी पकड़ है, हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरीके से फेल्योर है और खुद मान रहे हैं अखिलेश यादव। 11 जिलाध्यक्षों को एक साथ हटा दिया गया है समाजवादी पार्टी के, तो निश्चित रूप से क्या अपने जिलाध्यक्षों पर कमांड नहीं कर पाए थे अखिलेश यादव, क्योंकि जो मूलभूत काम है कि ऐसे कैसे जिलाध्यक्ष बन गए जो दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी होती है जिलाध्यक्ष की, वो पार्टी को मजबूत करती है। तो ऐसे में ये भी सवाल खड़ा होता है कि 2022 में कैसे मुकाबला कर पाएंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, सुशील बंसल है, स्वतंत्र देव सिंह है, योगी आदित्यनाथ है, इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता है, राजनाथ सिंह है, उनसे मुकाबला अखिलेश यादव अकेले दम पर कैसे करेंगे? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की थी तो उस दरमियान शिवपाल यादव थे, साथ ही साथ पूरा परिवार था, मुलायम सिंह यादव थे, आजम खां थे, साथ ही साथ मोहन सिंह थे, गणेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी थे, जगह जगह के क्षत्रप थे। हम कह सकते हैं कि मित्रसेन यादव कहीं थे तो कहीं दुर्गा यादव थे, तो कहीं बालेश्वर यादव थे, तो कहीं पारसनाथ यादव थे, बलराम यादव थे, बड़े बड़े क्षत्रप थे, कहीं
कृपाल यादव थे, कहीं डीपी यादव थे, बड़े बड़े क्षत्रप समाजवादी पार्टी के थे। लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में केवल और केवल अखिलेश यादव ही है। और अखिलेश यादव कैसे मुकाबला कर पाएंगे नरेंद्र मोदी का, कैसे मुकाबला कर पाएंगे अमित शाह का, कैसे मुकाबला कर पाएंगे सुनील बंसल का, कैसे मुकाबला। देखिए 2022 से पहले का ये मुकाबला जो कि बहुत दिलचस्प भी हुआ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए, सियासी मायने समझाने के लिए। तो सीधे सीधे तौर पर बेशक अखिलेश यादव, बेशक समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पर, आरोप लगा रही है प्रशासन पर कि ये सत्ता पक्ष प्रशासन की मिलीभगत है, जिसकी वजह से इस तरीके के नतीजे सामने आ गए आज नामांकन के दिन ही। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी ये समझ रहे हैं कि उनकी जो जिला इकाई थी वहां पर गलती हुई है और यही वजह है कि गाज अब जिला अध्यक्षों पर गिरी है। अनुभव मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अनुभव, जिस वक्त हम चर्चा कर रहे थे उस वक्त वाकई में सटीक बात आप कह रहे थे और शायद अखिलेश यादव भी देख रहे होंगे एबीपी गंगा। यही वजह है कि तुरंत अपनी गलती को सुधारा और 11 लोगों को हटा दिया। देखिए, अखिलेश यादव कल दिल्ली गए थे और आज उन्हें दिल्ली से लौटना था, लेकिन दिल्ली में भी वो लगातार अपने पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे। मैं आपको 3 जिलों की बात बताता हूं और उससे आप समझिए कि इन जिला अध्यक्षों पे क्यों कार्रवाई हुई। उन्नाव के जिला अध्यक्ष लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में थे, सुनील साजन लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन का दबाव है, किस तरीके से उनके लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा। लेकिन और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा था, उनकी तरफ से बार बार ये निर्देश दिए गए थे कि किसी भी कीमत पे पर्चा भरना है। और आज उन्नाव में क्या हुआ, वहां पर पार्टी के कैंडिडेट ने पर्चा भरा, मालती रावत ने पर्चा भरा, पर्चा उनका वैलिड हुआ। इसी तरीके से अमेठी के लगातार जो जिला अध्यक्ष वो लगातार संपर्क में थे और बार बार वो भी अखिलेश यादव से बात कर रहे थे, वो रिपोर्ट ले रहे थे, वहां भी पर्चा भरा। इसी तरीके से संत कबीर नगर में हमने बताया कि किस तरीके से वहां का जो कैंडिडेट था 1.5 करोड़ का उस पर जुर्माना प्रशासन ने डाला था। और लेकिन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का जो गोदाम है वहां छापा मारा था पुलिस ने, वहां पर जो समाजवादी गौहर खान उनके गोदाम पर, और यही कोशिश थी कि वहां पर भी निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट को चुन लिया जाए। लेकिन जो कद्दावर लोग हैं वहां पर, कद्दावर नेता जयराम पांडे, गौहर खान, लोगों ने कहा कि नहीं, ये भी लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में थे, बार बार फोन पर बात हो रही थी और ये कहा कि किसी भी तरीके से हमें ये पर्चा भरना ही भरना। तो 3 जिलों की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं जो हमें जानकारी है, वहां पर किस तरीके से जिला अध्यक्ष ने, पार्टी के नेताओं ने अपने कैंडिडेट का पर्चा भर जाए, इसके लिए हर साम दाम दंडभेद खुद अपनाया। लेकिन बाकी जिलों में क्या हुआ, शायद उन लोगों ने उस तरह से रिपोर्ट नहीं दी होगी या फिर ये कहा होगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कैंडिडेट पर्चा भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शायद जब आज वो पर्चा नहीं भर पाए, वहां पर केवल बीजेपी के ही उम्मीदवार ने पर्चा भरा, तब ये गाजगिरी है। 11 जिला अध्यक्षों पर ये गाजगिरी है और हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की ये स्टाइल नहीं है। एक तरीके से ये मैसेज है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर ऐसे लोगों की जो शायद उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और एक कड़ा मैसेज है। वैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सत्ता का चुनाव है, जो सत्ता में होता है वो चुनाव जीता चला आता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज पार्टी के उम्मीदवार पर्चा ही नहीं भर पाए, हमने पहले क्या बात कही कि हर तरफ यही बात थी कि 3 तारीख को बहुत दिलचस्प चुनाव होगा। अब क्यों चुनाव दिलचस्प होगा? क्योंकि सपा का उम्मीदवार होगा और बीजेपी का उम्मीदवार होगा। सपा के पास नामांकन के आखिरी दिन इस तरीके का घमासान मचेगा ये शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से उलट पुलट होती हुई नजर आ रही है। और एक और जो अपडेट है वो ये है कि गौतम बुद्ध नगर के भी जिला अध्यक्ष हटाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी अखिलेश यादव की तरफ से। मेरे सहयोगी बलराम लगातार वहां से बने हुए हैं। बलराम, किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? क्या यहाँ पर चूक रही समाजवादी पार्टी की जिसका खामियाजा अब भुगता है जिला अध्यक्ष ने, उन्हें हटाया गया है? देखिए प्राची, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की तो यहाँ पर 5 जिला पंचायत सदस्य की सीट थी, जिसमें से एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो झल्लाहट है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, वो सामने देखने को मिली है। जब उन्होंने जिला अध्यक्षों को हटाने की सूची बनाई तो उसमें गौतम बुद्ध नगर का भी नाम शामिल किया है, क्योंकि यहाँ से पिछली बार अगर हम बात करें तो जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी जयवती नागर,
वो थी, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद उनकी जो जिला पंचायत की सीट थी उसको भंग किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया रविंद्र भाटी को और उन्हें जीत भी हासिल कराई। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इससे पहले अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर में तो समाजवादी पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष था और वो रविंद्र भाटी थे। लेकिन जब नए परसीमन में एक ब्लॉक खत्म किया गया, 3 ब्लॉक गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए और उसके बाद जब चुनाव हुआ 2021 में तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे कि जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का हो और ऐसे में एक भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में ना जाए तो कहीं ना कहीं जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के या जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत नहीं की है। और यही वजह है कि बीजेपी चाहे कोई भी चुनाव हो उसमें तन मन धन से जुटते हैं उसके कार्यकर्ता, उसके नेता। और यही वजह है कि पहली बार कई वर्षों के बाद बीजेपी ने यहाँ पर 5 सीटों में 3 सीटें जीती हैं। यानी गौतम बुद्ध नगर में जब चुनाव हुआ था, जब जनता ने जिला पंचायत सदस्यों को चुना था, उसी समय यह क्लियर हो गया था कि गौतम बुद्ध नगर में इस बार बीजेपी का ही जिला अध्यक्ष बनेगा। और उसके जो परिणाम हैं वो साफ देखने को मिले हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट जीती हुई थी लेकिन उन्होंने भी नॉमिनेशन नहीं किया है। कुल मिला के वॉक ओवर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमित चौधरी वो निर्विरोध जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब महज एक औपचारिकता बाकी रह गई है, क्योंकि अब तो नॉमिनेशन भी नहीं हो सकता है, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, किसी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब गौतम बुद्ध नगर में तो फिलहाल बीजेपी की जीत तय है। और इतना ही नहीं, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें प्राची, तो चाहे वो गाजियाबाद हो, मुरादाबाद हो, आगरा हो, गौतम बुद्ध नगर हो, इन सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। यानी उसके प्रत्याशी के सामने किसी भी प्रत्याशी ने नॉमिनेशन नहीं फाइल किया है। अगर हम मेरठ की बात करें, अमरोहा की बात करें, तो यहाँ विपक्षी दलों ने जो नॉमिनेशन फाइल किया था वो पर्चा रद्द हो गया है। इसके अलावा अगर हम बागपत की बात करें, क्योंकि बागपत जो है वो रालोद का गढ़ माना जाता है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, शामली हो, ये जिले ऐसे हैं कि जहां पर रालोद का बहुत बड़ा वर्चस्व है। लेकिन यहां पर बीजेपी ने जो अपना दांव खेला है, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है चुनाव का, वो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद निकला है। क्योंकि जो रालोद की प्रत्याशी थी ममता किशोर, उनको बीजेपी तोड़ने में कामयाब रही है और उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई और उसके बाद उन्हें ही प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब बागपत में भी बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि जिस तरीके से रालोद के प्रत्याशी को बीजेपी ने तोड़ा है, उसके बाद ये अटकलें साफ हो गई हैं कि बीजेपी यहां पर भी अपना परचम लहराएगी। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो जिला पंचायत चुनाव को लेकर के रणनीति थी वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिख रही है। लेकिन प्राची, एक सवाल उठ रहा है कि इसमें धन बल का प्रयोग किया गया, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में अक्सर देखा गया है कि जो भी सत्ता में पार्टी रहती है वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस जिला पंचायत चुनाव में स्थापित करती है। अगर हम 2011 की बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ पर जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष जयवती नागर थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है 2012 में, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और जयवती नागर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटाया जाता है और उसके बाद समाजवादी पार्टी अपना जिला अध्यक्ष बनाती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि बाहुबल का, धन बल का और दबाव का अगर प्रयोग होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये परंपरा पहले से चली आ रही है। आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए भी जा रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में एक बार फिर से भाजपा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इस बीच अपने दर्शकों को जरा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले बता दें जिनमें नामांकन दाखिल नहीं किया विपक्षी दलों ने। आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद में विपक्षी दलों ने नामांकन दाखिल नहीं किया। बुलंदशहर में भी विपक्षी दलों ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं अमरोहा और मेरठ में विपक्षी दलों का नामांकन खारिज हो गया, यानी उसमें त्रुटि निकली, उसमें कमियां निकली और उनके पर्चों को खारिज कर दिया गया। गाजियाबाद से मेरे
सहयोगी शक्ति जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। शक्ति, देखिए जिस तरीके का घमासान आज देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसी स्थिति गाजियाबाद में बनी तो जरूर थी, लेकिन फिर एक तरफा हो गया और भाजपा के प्रत्याशी का निर्विरोध जीतना तय हो गया। बिल्कुल प्राची, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का जो घटनाक्रम है वह लगातार हमने अपने जो चैनल एबीपी गंगा उसके माध्यम से सभी को दिखाया, दर्शकों को दिखाया। गाजियाबाद में एक प्रत्याशी जो सपा पार्टी है उसके प्रस्तावक हैं, उसे होटल में ले जाया गया, ऐसा आरोप था सपा पार्टी के नेताओं का। लेकिन एक बात मैं इसमें अलग से बताना चाहता हूं आपको कि सपा और लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, इन दोनों का पैक्ट था जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ में, लेकिन वहां पर हमें रालोद के कोई भी नेता नहीं मिला। रालोद के जो नेता थे वह हमें कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आए। जिस तरीके से सपा पार्टी अकेले ही प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जो राष्ट्रीय लोक दल के जितने भी कार्यकर्ता थे या जितने भी नेता थे वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचे समाजवादी पार्टी के साथ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ रालोद जाएगी, लेकिन अगर शुरुआती में जब जिला पंचायत अध्यक्ष की अगर बात की जाए वहां पर रालोद खड़ी नजर नहीं आई है सपा पार्टी के साथ, तो आने वाला वक्त 2022 में क्या होगा क्या नहीं होगा ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल जो गाजियाबाद की प्रत्याशी हैं ममता त्यागी, वो निर्विरोध जीतने की ओर है, क्योंकि किसी और ने भी जो पर्चा है वह दाखिल नहीं किया है। वहीं अगर बात की जाए इस घटनाक्रम की, तो घटनाक्रम में पहले से ही अगर माना जाए तो ये तय था कि बीजेपी यहाँ बिल्कुल, और गाजियाबाद भी एक वो जिला रहा जहां भाजपा का प्रत्याशी एक तरफा चुनावी मैदान में है और यही वजह है कि निर्विरोध चुना जाना तय